जो जातियां साथियों मांस अंडा खाती थी वो नीच जातियां होती थी, उन्हीं को नीच जातियां मान लिया गया। आज इसी विषय पर हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट रहेगा कि जो जातियां मांस मिट्टी खाती थी वो जातियां नीच हैं। ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये सहसी है, ये बावरी है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, ये नीचे हैं। लेकिन आज हालात पलट गई हैं। आज इसी विषय पर हम बहुत लंबा लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और जितने भी साथी सुन रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लोग अपने आप को उच्च कोटि के, उच्च जाति के मानते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंच जानी चाहिए जिन लोगों के दिमाग में एक जातिगत जहर घुला हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आज मुर्गे कौन पालता है, सूअर कौन पालता है, मछली कौन पालता है? जाट पालते हैं। क्या आप में हिम्मत है उन्हें निम्न जाति बोलने की? मेरे अंदर है। आप मेरा साथ दो, मैं कहूंगा तुम नीच हो। अगर आप लोगों ने हमें नीच बनाया है, अरे वो कोई परिस्थितियां थी। कौन सी जाति आज ये धंधा नहीं कर रही? आप लोगों ने बेवकूफ समझ लिया, बेवकूफ समझ लिया। हमारे काम धंधे छीन लिए आप लोगों ने और फिर भी आप उच्च बने बैठे हैं। और ये गलती हमारे लोगों की है, क्योंकि हमारे लोग आवाज नहीं उठाते और जो लोग आवाज उठाते हैं उनका साथ नहीं देते। मैं अगर मेरे गांव की बात करूं, मेरे गांव में सबसे ज्यादा जो मुर्गे पाले जाते हैं वो जाट पाल रहे हैं, सूअर पाले जाते हैं जाट पाल रहे हैं, मछली पाली जाती जाटों के द्वारा पाली जाती है। उन्हें बोलो ना मछुआरा हो तुम, आप वाल्मीकि हो। है ताकत, मेरे अंदर ताकत है, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा साथियों, कोई साथ नहीं दे रहा। इसीलिए आप लोग नीच कहलाते हैं। नीच धंधे कौन कर रहा है? अब बताएं मेरे को, नीच धंधे कर कौन रहा है? पहले वे कह दिया कि ये लोग मांस मिट्टी खाते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये मुर्गे पालते हैं, ये सूअर पालते हैं, ये मछली पालते हैं, मछली निकालते हैं। अब कौन निकाल रहा है मछली? मछली पालन किसका है? सूअर पालन किसका है? मुर्गा पालन किसका है? आप लोगों का है क्या? लेकिन आप लोग साथ नहीं देंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। बदलते समय के साथ आप लोग नहीं बदल रहे और बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदलोगे आप लोग। जिस समय मास्टर सुखविंदर खोखा का कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग विरोध कर रहे थे, एक बंदा भी सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। खाप पंचायत का महासचिव जंगवीर हुड्डा, खाप पंचायत से नहीं चलता अभी ये देश। खाप पंचायत का वो है। और वो कुलदीप सिंह ने क्या कहा कि रोगी खाप के प्रधान से बात हो चुकी है कि जो व्यक्ति मास्टर सुखविंदर खोखा के साथ काम करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं की, कोई ये नहीं बोला क्यों मार देगा जान से, क्या ताकत है तुम्हारी? क्या रोगी खाप की ताकत है जान से मार देगा? ये देश
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है। तुम्हारा ये काम थोड़ा ही है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप दखल अंदाजी करोगे। लेकिन लोग आवाज नहीं उठाते, लोग सच का साथ नहीं देते। पूरे हरियाणा प्रदेश ने गाली बकी मास्टर सुखविंदर कोका ने हरियाणा की संस्कृति को डुबो दिया। और हरियाणा की संस्कृति को डुबोने वाले लोग कौन है? यही लोग हैं जिनके दिमाग में जातिवाद का जहर है। मैंने कौन सी संस्कृति डुबो दी? कितने अभद्र गाने, कितने अभद्र गाने गाए जा रहे हैं। और वहीं पे उसी गाने पे मां नाच रही है, उसी गाने पर बेटी नाच रही है, उसी गाने पर भतीजा नाच रहा है, उसी गाने पर चाचा नाच रहा है। शर्म नहीं आती? उन लोगों का विरोध क्यों नहीं किया? जंगड़ा जी जय श्री राम। तो आज मैं बात करूंगा साथियों जातियों की, और जो लोग मनुस्मृति को गाली बकते हैं वो लोग इन लोगों को गाली क्यों नहीं बकते? अब मनुस्मृति में इतना कोई गलत नहीं था। मनुस्मृति आप लोगों ने पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ रखी, लोगों के स्पीच सुन लिए। वो तो अब आपको वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मनुस्मृति में क्या था? 4 वर्ण थे ओनली, कोई जाति नहीं थी, कोई भी जाति नहीं थी मनुस्मृति के अंदर, सिर्फ 4 वर्ण। और वो भी जन्म के आधार पे नहीं थे, जिसमें जो एबिलिटी थी वो बन सकता था। महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण वर्ण में थे, मनुस्मृति के अनुसार वो ब्राह्मण वर्ण में थे। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। लेकिन हम लोगों की मूर्खता, फिर जब नए नए धंधे आते गए उनके अकॉर्डिंग जातियां बनती गई। जिसने जो धंधा किया वो जाति बन गई। लेकिन साथियों वो जाति जन्म के आधार पे नहीं थी। कोई भी जाति जन्म के आधार पे नहीं थी, कोई भी वर्ण जन्म के आधार पे नहीं था। भगवान परशुराम अक्षत्रिय भी थे और ब्राह्मण भी थे। महाराजा अग्रसेन अक्षत्रिय भी थे और वैश्य भी थे। आप लोग सच को क्यों नहीं पकड़ते? सच्चे लोगों का साथ क्यों नहीं देते? अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम जो बोलते हैं उन लोगों की आवाज को आगे तो बढ़ा दिया करो। आप उन लोगों को शेयर तो कर दिया करो। लेकिन वो भी हिम्मत नहीं पड़ती। किसी में इतनी भी ताकत नहीं बनती कि यार कम से कम ये व्यक्ति सच बोल रहा है, इसे आगे तो बढ़ा दे। हम तो नहीं बोल सकते। मैं तो ये कहता हूं कि आप भी बोला करो, आप भी लिखा करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दैट्स योर ड्यूटी। ये आपका फर्ज है कि उन्हें तो आगे बढ़ाए जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जाति बना दी, लोगों ने बहराम फैला दिया कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। ब्राह्मणों ने कोई जाति नहीं बनाई। यह पूरा प्रोपगेंडा देश में फैलाया जा रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं ब्राह्मणों ने कोई जाति नहीं बनाई किसी की। वो जातियां ऑटोमेटिक बनती गई। लेकिन वो कर्म के अनुसार बनी थी, जन्म के अनुसार नहीं बनी। क्या कोई व्यक्ति अब विरोध करता है?
इस बात का कि कर्म के अनुसार जाति बनी थी, अब जन्म के अनुसार क्यों बन रही है? अगर कोई चमार का लड़का, अगर कोई चमार का लड़का पूरी एस्ट्रोलॉजी का पीएचडी है तो भी वो चमार रहता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों की कमी है, आप लोग आवाज नहीं उठाते। और मेरा आज के लाइव का मेन जो मकसद है, मैं चाहता हूं भारत सरकार से कि जो जातियां जो लिखी हुई हैं कागजों में, उन जातियों के ऊपर रेड पेन से क्रॉस कर दें, डिलीट करें ऐसी जाति को। अगर हमारी पहचान है तो वो पहचान है हमारी गोत्र। हमारा जो गोत्र है वही हमारी असली पहचान है, जाति हमारी पहचान नहीं है। और गोत्र कैसे बने, इस चीज की भी स्टडी किए हुए बैठा हूं मैं। अगर पहचान रखनी है तो गोत्र के अनुसार रखें, इससे एक तो जातिवाद खत्म होगा। अब एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति घड़े नहीं बनाता लेकिन उसे कुम्हार कहलाना पड़ रहा है, क्यों? जो व्यक्ति चमड़े का काम नहीं कर रहा, चमार कहलाना पड़ रहा है। जो व्यक्ति कपड़े का काम नहीं कर रहा, धानक जुलाहा कहलाना पड़ रहा है। या तो हमें हमारा काम लौटा दो। आज सबसे बड़ा लोहार की अगर मैं बात करूं तो कौन है? टाटा है, जिनका सबसे बड़ा लोहे का बिजनेस रहा है। क्या आप उन्हें लोहार कह देंगे? कह सकते हैं कि लोहार हो आप? क्या हिसार से जो जिंदल है उन्हें लोहार बोल देंगे? उनका भी लोहे का काम है ताकत। क्या बिड़ला को आप धानक बोल देंगे, जिनका कपड़े का काम है? अजीत धत्रवाल, धर्मपाल जी शायद आपके पिताजी का नाम है। बहुत बहुत अच्छा लगा जी। जय श्री राम। गुरु जी के तो काबिल नहीं हूं मैं, बट आप इतना मान सम्मान दे रहे, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, जरूरत है जागने की। आज का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत, साथियों मैं ये नहीं कहता, जब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होगी मैं बोलता रहूंगा। जब तक आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, जितना आपके पास समय है। लेकिन मेरे सीने में आग लगी हुई है कि आपका खून क्यों नहीं खोलता। किस कदर हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारी जो असली जो पहचान है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ गोत्र है। और जो गोत्र है वो गोत्र ना ही तो कर्म के आधार पे आया, वो गोत्र कैसे आया है डियर फ्रेंड्स? वो गोत्र हमारे पूर्वजों से आया है। किसी पूर्वज जो हमारे डायनेस्टी का, जो हमारे वंश का पराक्रमी होगा, पराक्रमी से भी आ सकता है। या साथियों उसमें कोई गुण हो, कोई भी गुण हो सकता, उससे भी गोत्र बन सकता है। दोष हो, उससे भी गोत्र बन सकता है। कोई हमारा स्थान है, अब वहां से हमारी निकासी हो गई, मतलब कि वहां से हमारी माइग्रेशन हो गई, वहां से भी हमारा गोत्र आ सकता है। हमारी पहचान वो है। जाति हमारी कोई पहचान नहीं है। जाति का विरोध करें। जाति का कौन सा, पहले ठीक है भी किसी ने मिट्टी का काम कर लिया, पे घड़ा बना दिया, कुम्हार बना दिया, वे कुम्हार है। अब वो हमारे धंधे ही छीन चुके हैं।
अब हमारे पास वो धंधे ही नहीं है तो वो जातियां ले क्यों घूम रहे हो आप लोग? मैं साथियों बहुत दिनों से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी उम्र में पब्लिकेशन का काम स्टार्ट किया। पब्लिकेशन क्या होता है? क्या मैं चमार हूं? क्या मेरा काम चमार का है? ये क्या चमड़े के ऊपर लिखी है मैंने किताब? चमड़े का काम था, चमड़े के मैंने किताब बेची है। क्यों टैग लगा दिया मेरे नाम के पीछे चमार का? ये सिस्टम शुरू किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के आने से पहले यहां बहुत कुछ आ चुके हैं। डच आए, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, पता नहीं क्या क्या यहां पे आए और चले गए। लेकिन अंग्रेज बहुत ही छात्र दिमाग थे। उन्होंने इस चीज को कर्म के आधार से हटा के जन्म के आधार पे कर दिया। और जो हमारी जो दूसरी जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, वो क्या थी कि जो मांस मिट्टी का काम करते हैं वो नीच है, जो वैष्णव है, शाकाहारी है, वो उच्च है। यानी कि जो मुर्गे पालते हैं, जो सूअर पालते हैं, जो मछली पालते हैं, निकालते हैं, उनका मतलब सेवन करते हैं, वो नीच। आज कौन कर रहा है वो काम? जो उच्च कोटि के लोग हैं, उन्हें बोलो अब नीच, कि आप नीच हो। कोई हिम्मत नहीं किसी की। मुर्गे पालन मतलब जिसे पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, किसके हैं? जिन्हें आप दलित कहते हैं। क्या दलितों के कितने पोल्ट्री फार्म है? बताएं ना, आप लिखें, यहां पे कमेंट करें। कितने दलितों के ये मत्स्य पालन है, मछली पालन है? लिखो यहां पे। सारे के सारे किन के हैं? जो अपने आप को कहते हैं कि हम उच्च हैं, उच्च कोटि के लोग हैं। तो अब समय बदलाव का है डियर फ्रेंड्स। अपनी पहचान अपने गोत्र से बनाएं, न कि जाति से। और जाति को कागजों से हटवाने के लिए अथक प्रयास करना होगा। मेरे अकेले से बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे तो कोई शेयर भी नहीं करता कि कहीं ये मतलब इसकी कौन सुनेगा। डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे गांव का सबसे एजुकेटेड पर्सन हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन क्यों स्टार्ट किया था? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में भेजा गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जब भेदभाव हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई गरीब घर से नहीं थे। ये तो एक कहानियों में लिख दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सूबेदार के लड़के थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में बचपन से ही एक चीज आने लगी कि मैं सूबेदार का बेटा हूं। अगर मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो जो दूसरे हैं उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं मेरे गांव में कोई गरीब बाप का बेटा नहीं हूं, कोई मैं कम पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं। जब मेरे साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो आम इंसान को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ देंगे। या हमारे गांव का रोगी खाप पंचायत का महासचिव जंगवीर हुड्डा हमारे गांव के मंदिर के में पंचायत करके मेरे घर का घेराव करवाता है, पुलिस बुलवाता है। रोगी खाप पंचायत क्या है? क्या वो मेरे मानव अधिकारों को छीनेगी जो हमें संविधान देता है?
रोगी खाप पंचायत का महासचिव हूं बोला मैं, और उधर कुलदीप फौजी सनोप न्याल सिंह हुड्डा, परले बस स्टैंड पे मकान है उनका, कि बोला मेरी सुमेर जो रोगी खाप का प्रधान है सुमेर डट्टा, उनसे बात होगी, फिर बात होगी तो मेरी जिंदगी रोगी खाप पंचायत के हवाले है क्या? तुम फैसला करोगे हमारी जिंदगी का? ये देश आजाद है, वी आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट भारत, इंडिया नहीं बोलूंगा मैं, हम आजाद भारत में जी रहे हैं। साथियों, जो जातियां बनी थी वो जातियां एक कैसे बनी, इस बात पे मैं डिस्कस करूंगा, और मैं चाहता हूं कि एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को सुन पाए। मैं हालांकि काफी दिन बाद लाइव आया हूं, लेकिन फिर भी टैगिंग का जो ऑप्शन है फेसबुक ने बंद कर दिया। मेरी 2-3 फेसबुक आईडी क्रैश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी आवाज को रुकवाने के लिए लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की आवाज ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, बट चलेगी। मैं भी पीछे लगा हुआ हूं। कोरोना काल में भी मेरा एक पेज जिसके ऊपर 1.5 लाख फॉलोवर्स थे वो उड़ गया, कोई बात नहीं, पेज उड़ा होगा, दोस्त वो तो वही है। तो साथियों, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस live video into all the groups where are you joined, आगे, ताकि तभी मजा आएगा कि ज्यादा से ज्यादा साथी सुनेंगे, जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। कोई साथी हो सकता है कि अपना विचार रखे, उस विचार पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक साथी ने मेरे से पूछा कि अगर आप इतने विद्वान हैं तो आप ये बता दें कि ये जातियां कब बनी। मैं नाम, क्योंकि मैं ऐसे वैसे व्यक्तियों का नाम नहीं लेता, तो मैंने कहा भी जब मैं लाइव आऊं तो आप तब सुन लेना। तो डियर फ्रेंड्स, ये जातियां कब बनी हम सभी को पता है कि पहले कोई जातियां थी ही नहीं, गोत्र पहले आए हैं, उसके बाद जातियां आई हैं, और जाति का मतलब था व्यवसाय। जिसने जैसा काम स्टार्ट कर दिया वैसी जाति बनती गई। अब सारे व्यक्ति तो खेती नहीं कर सकते, और सारे व्यक्ति खेती कर भी सकते हैं, लेकिन खेती में होगा क्या भाई? खेती के लिए तो हल की जरूरत भी पड़ेगी, कौन बनाएगा? मैं पिछली बात कर रहा हूं, अब तो सिस्टम ही चेंज हो चुका है, आज की बात नहीं कर रहा मैं। पानी पीने के लिए घड़े की भी जरूरत पड़ेगी, पहनने के लिए जूती की भी जरूरत पड़ेगी, कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी, और क्या वैसे ही खेती हो जाती है। सभी का योगदान होता है डियर फ्रेंड्स। अब पीछे जो किसान आंदोलन चल रहा था आप सभी ने देखा होगा कि कितना तांडव मचा दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के नाम से। अन्नदाता नाम दे दिया, अन्नदाता, किसान को अन्नदाता का नाम दे दिया, जिसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। अन्नदाता नहीं हो सकते भैया, अन्नदाता तो ऊपर वाले हैं, उसके बगैर आप एक दाना भी पैदा नहीं कर सकते। और दाता ने आप कोई दान थोड़ा ही करते हैं, ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका धंधा है।
फिर तो जो कुएं खोदते हैं वो कह देंगे मैं जलदाता हूं, मैं जल देवता हूं। कोई मकान बनाता है, मिस्त्री है, वो कह देगा मैं मकान दाता हूं। कोई कपड़े बनाता है, वो कह देगा अभी मैं तो वस्त्र दाता हूं। ऐसे नहीं होता डियर फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोफेशन है, ये हमारे धंधे जो हमें करने चाहिए। उसके लिए दाता की उपाधि, दाता तो ऊपर वाला है जो देता है। रीता देवी जी राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर, और पता नहीं और तो कोई शेयर करेगा या नहीं करेगा, बट रीता देवी पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि रीता देवी की आईडी से मेरी हर वीडियो शेयर होती है। तो दाता की उपाधि साथियों, दाता ऊपर वाला होता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते हैं। किसी के हिस्से में कोई कर्म है, किसी के हिस्से में कोई कर्म है। अगर आप दाता हैं तो फिर भाव क्यों मांगते कि भाव कम मिल रहा? आप दाता तो हैं ही। सपोज करें आप अन्नदाता बन गए, फिर भाव क्यों पूछते हैं? ये क्यों कहते हैं कि ये भाव कम मिल रहा है? दाता भाव थोड़ा पूछेगा। इसलिए मैं अन्नदाता वर्ड का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। कोई अन्नदाता नहीं है। अन्नदाता है, जलदाता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, वो सब प्रकृति है, आप नहीं है। तो नथिंग है, यू आर नथिंग। तो भी साथियों, अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी साथी ने शेयर नहीं करी। बस अब आते हैं साथियों कि ये जो जातियां हैं, ये कितनी जातियां हैं और इन जातियों का महत्व क्या है? मेरे हिसाब से अब इन जातियों का कोई महत्व नहीं बचा, क्योंकि कोई कुम्हार घड़े नहीं बना रहा। अच्छा, दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, एक चीज और है कि मान लिया कि कोई कुम्हार है जिसे एट प्रेजेंट रिटर्न में कुम्हार जाति लिखी हुई है। उनके 5-7 पीढ़ी पहले किसी ने घड़े का काम किया हो, फिर उसने खेती का काम शुरू कर दिया, तो क्या फिर वो कुम्हार ही रहेगा या वो जमींदार में आएगा? उसे क्या कहना चाहिए फिर? कुम्हार। आप बताते रहें, अपनी राय देते रहें। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, आप उसे क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुआ है और उसने चाय की दुकान कर रखी है, या उसने ढाबा कर रखा है, या उसने होटल कर रखा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? लिखते रहें साथियों, नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी ये सोच रहा हूं कि मैं भी पता नहीं क्यों आवाज उठा रहा हूं, बट ना लिखो ना शेयर करो, कोई ना कोई तो मेरी आवाज जरूर सुनेगा। और ये यूनिवर्स वहां तक मेरी आवाज को जरूर भेजेगा जहां तक मेरी आवाज जानी चाहिए। ये मुझे इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड पर पूर्ण यकीन है। पहले जो वर्ण थे, मनुस्मृति में 4 वर्ण थे, कोई जाति नहीं थी। ये गुमराह किया जा रहा है।
पहली बात। और वर्ण भी जाति के अनुसार नहीं थे कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो ये ब्राह्मण वर्ण में आएगा, ये क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो ये क्षत्रिय में आएगा, ये वैश्य के घर में पैदा हुआ तो ये वैश्य में आएगा, और ये शूद्र के घर में पैदा हुआ तो ये शूद्र होगा। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था डियर फ्रेंड्स। और मैं ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। जो मगध के राजा बने थे, वो कौन थे? ये लोग गुमराह करते हैं, पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहले ये नहीं था। वो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी और चाणक्य ने उनका एडमिशन करवाया था। चाणक्य ब्राह्मण थे। तो ये राजनीति करने वाले, इन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, ये लोग गुमराह करते हैं। हाँ, हालांकि कंपटीशन टेस्ट हुआ था और वो होना भी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति को ही एडमिशन मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अयोग्य है उसे भी एडमिशन मिले। और मैं किसी इस पक्ष में भी नहीं हूं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए। नो, यहां भी बच्चे की मेंटल रूप से वो वीक हो जाता है। रिजर्वेशन को भी चाहे बेशक खत्म कर दो, लेकिन रिजर्वेशन खत्म करने से पहले अगर कागजों से जाति ही हटा दी जाए तो ये बेस्ट फार्मूला होगा। क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? जिसमें दिमाग होगा, किसी भी मतलब गोत्र में हो सकता है वो। मैं जात की बात ही नहीं करता। चलो, आज जात हमारे चेप दी गई है, जबरदस्ती ठप्पा लगा दिया जाति का। क्या अंबानी अडानी की कोई जात पूछता है क्या जाति है? उनके कितने धंधे हैं? बाबा रामदेव की क्या जाति है? पूछता है कोई? और बाबा रामदेव के कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं? हर प्रकार के धंधे के ऊपर बाबा रामदेव काम कर रहे हैं। अब उनकी कौन सी जाति करोगे? जातियों में कुछ नहीं रखा डियर फ्रेंड्स। अपनी अगर वंश की पहचान रखनी है तो गोत्र से रखें, न कि जाति से। और इस चीज के लिए आवाज उठाएं कि हमारी कागजों से जाति को हटा दिया जाए। और मैं खुल्लम खुल्ला आरक्षण का भी विरोध करता हूं, क्योंकि कोई भी बच्चा जाति के हिसाब से दिमाग को लेकर पैदा नहीं होता। किसी भी जाति में टैलेंटेड बच्चा पैदा हो सकता है। और जो बच्चे आरक्षण के बलबूते पर नौकरी लगते हैं, उन बच्चों को हीन भावना से देखा जाता है कि ये तो आरक्षण से आया है। हालांकि उस बच्चे में भी दिमाग है, लेकिन उसके दिमाग में पहले आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इसलिए उसका दिमाग ढीला पड़ जाता है। कोई जरूरत नहीं आरक्षण की, सीधा कंपटीशन कराओ, जिसमें दम होगा लग जाएगा। लेकिन इन जातियों को हटाएं। ये जातियां हटानी बहुत जरूरी है। ये जातियां आपस में, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नीच जात है, ये ऊंच जात है। क्यों है कोई नीच जात है? पहले तो चलो ये बोल दिया कि भाई ये लोग मांस मिट्टी खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये ऐसा वैसा भोजन खाते हैं। और आज कौन खाता है? जो अपने आप को ये कहते थे ना कि हम ऊंचे हैं, वही लोग मांस का व्यापार कर रहे हैं, वही लोग चमड़े का काम कर रहे हैं।
तो नीचे आप उन्हें बोलो ना कि आप लोग नीचे हैं, नहीं बोल सकते। और डियर फ्रेंड्स, मैं ये भी नहीं कहता कि बोलो उन्हें, मैं तो ये कहता हूं कि इस कास्ट को हटाने के लिए प्रयास करें। अपनी पहचान रखनी, अपने गोत्र से रख लो। सुपोज करो मेरा नोड़िया गोत्र है, मैं मेरे ही गोत्र के बदलते हुए रूप आपको 5 में गिना सकता हूं। वे नोड़िया गोत्र क्यों है? इट में भी कि हमारे किसी पूर्वज ने सांप को मार दिया होगा, क्योंकि पहले नोड़ गोत्र सुनते थे, नोड़, वे नोड़ सांप को मार देता है, तो किसी पूर्वज ने सांप की हत्या कर दी होगी और उसने कह दिया होगा मैं नोड़ हूं। और पराक्रमी जो होते हैं, पराक्रमियों के नाम से फिर उसकी पहचान जो दूसरे होते हैं उसके वंशज, वो उसी से पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। नोड़ से डियर फ्रेंड्स फिर उस नोड़ को लिखने लगे न्योड़िया। ये चीजें मैंने खुद ने भी देखी है। आधा न ये के की मात्रा, ल के छोटी की मात्रा, फिर ये का की मात्रा, न्योड़िया, वो बना दिया, दो कर दिए। फिर जो तीसरी जो स्पेलिंग मन नहीं दे दी, मन दे दिया नोलिया, NOLIA। फिर हमारे गांव के साथियों जो सर्विसमैन है, हमारा मतलब नोलिया फैमिली से जो बाहर गए हुए, उनने ये चीज छोड़ के उनने लिखना शुरू कर दिया नवल, रूप बदल दिया। और ऐसा सिर्फ मेरे गोत्र में नहीं, हर गोत्र में होता है। हर गोत्र में ऐसा होता। अब वो नवल लिखने लगे। कुछ समय के बाद नवल की जगह नवनीत लिखने लग जाए, क्या पता क्या लिखना शुरू कर दे, लेकिन उससे आइडेंटिटी जो पहचान है, पहचान तो वही रहेगी। बट अच्छा, दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, मेरा जो गोत्र है, हमारा जो निकास है, वो राजस्थान का निकास है। मतलब मेरे जो पूर्वज हैं साधु राम जी, वो राजस्थान से आए थे। राजस्थान में ये गोत्र नोड़ गोत्र जाटों का बहुत ही प्रचलित गोत्र है। इट मीन्स कि हम जाट थे। फिर चमार कैसे बना दिए? किस व्यक्ति ने चमार बनाए? कैसे बन गए फिर चमार? मलुक राय, बहुत बहुत धन्यवाद। किस व्यक्ति ने बनाए? और वहां पे उस गोत्र को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? नोड़, वो लिखने लगे, फिर नोड़ था रानोड़िया। हरियाणा में भी है, क्योंकि बहुत सारे गोत्र हरियाणा से राजस्थान से हरियाणा में आए, रानोड़िया। फिर डियर फ्रेंड्स, हमारे गोत्र के ब्राह्मण भी हैं, तो मेरी जाति क्या हुई फिर? चमार में कैसे हुआ? जब मैं चमड़े का काम नहीं करता, या तो मेरे को चमड़े का काम दो, मैं चमार बन जाऊंगा। चमड़े का काम तो बाटा लिबर्टी करती है, उन्हें चमार बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते।
पुनिया गोत है डियर फ्रेंड्स, पुनिया गोत बहुत ही फेमस गोत का जिक्र करता हूं मैं। अब पुनिया गोत कौन सी जाति में नहीं है बताओ? आप यहां कमेंट बॉक्स में लिख दे पुनिया गोत्र कौन सी जाति में नहीं है। बेरवाल गोत्र कौन सी जाति में नहीं है? जाटों का बहुत मशहूर गोत है, लेकिन ये चमारों का भी बहुत मशहूर गोत है। इट मीन्स कि दोनों एक ही तो है। फिर भेदभाव किस बात का कि ये छोटे हैं? और अब मैं एक ऐसी जाति का जिक्र करूंगा डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अगर मन करता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। एक हिंदुस्तान छोड़िए पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े यूट्यूबर का जिक्र करूंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और एक ऐसा गोत्र जिस गोत्र को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, नागर। अब आप सोचते होंगे कि नागर गोत्र तो धानक समुदाय के लोगों का है, लेकिन अजय नागर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। एशिया महाद्वीप का, इंडिया को छोड़ दे, जिन्होंने यूट्यूब पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैरी मिनाटी के नाम से उनके यूट्यूब पर चैनल है, आपने देखे भी होंगे। उसका नाम है अजय नागर, लेकिन उनकी जाति धानक नहीं है, उनकी जाति ठाकुर है। तो साथियों, इन चीजों से आप समझ क्या रहे हैं, मेरे को ये बताओ आप एक बार। कि जो गोत्र हैं, गोत्र ही तो हमारी असली पहचान है। जाति हमारी कोई पहचान नहीं है। जाति तो एक व्यवसाय के तौर पे बन गई। किसी ने सांप पकड़ लिया, सपेरा बन गया। किसी ने तेल निकालना शुरू कर दिया, तेली बन गया। किसी ने सोरा निकालना शुरू कर दिया, सोरगर बन गया। और बहुत सारी जातियां ऐसे जो कर्म के आधार पे नहीं है, वो दंड के अनुसार भी है। फॉर एग्जाम्पल चंडाल है। चंडाल कोई जाति है, कोई कर्म है चंडाल कि वो चंडाल जाति कैसे बनी? कि किसी ने ऐसा कोई काम कर दिया और उसे समाज ने कह दिया कि ये चंडाल है, बाहर निकाल दिया। बस क्या सजा दें इसे? बस इसको सजा ये दे कि ये शमशान घाट में मूर्तों को जलाएगा। फिर उसके जो यानी उसका जो डायनेस्टी चला, जो उसका वंश चला, वो सारे फिर चंडाल होते गए, उसकी जाति बन गई। आप बताओ, क्या एक व्यक्ति ने गलत काम किया और एक व्यक्ति से एक जाति बन गई, क्या वो सारे ही चंडाल है क्या? सारे तो चंडाल नहीं। उससे पता नहीं किस वजह से वो भूल हो गई। सजा के अनुसार भी जातियां बनती थी। आप क्या सोचते हैं? रविदास जी महाराज चमार थे? रविदास जी महाराज चमार थे, आप ये सोच रहे हैं? और जो चमार अपने आप को रविदासिया चमार बोलते हैं और वो अपने आप को सर्वोपरि चमार बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं कि रविदास जी महाराज चमार बड़ी खुशी खुशी से चमड़े का काम करते थे या उनसे चमड़े का काम करवाया गया था? रियल
इतिहास के अंदर जाकर देखना, लिटरेचर को पढ़कर देखना। आप ये किताबें पढ़ लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने हमें पढ़ाई हैं। ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती मुसलमान, मुझे राजा का नाम याद नहीं है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर लेना, नहीं मैं कर लूंगा, मुझे अब एग्जैक्ट समय याद नहीं आ रहा। जबरदस्ती काम करवाया गया था चमड़े का, जेल में रखे गए थे रविदास जी महाराज, बस फिर ठप्पा लगा दिया चमार, किताबों में लिखवा दिया चमार जाति से। चमारों को कोई पूछता नहीं था। रविदास जी महाराज के पिताजी अपने क्षेत्र के प्रधान थे, ऐसे वैसे घराने से बिलोंग नहीं करते थे वो। साथियों, हम बहुत सारी बातों की सच्चाई नहीं जानते और ना ही हम जानने की कोशिश करते, और जो कोई सच्चाई आपको बताता है उसे आगे बढ़ाने में आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे साथी मेरी वीडियोस को इसलिए शेयर नहीं करते भी गांव वाला ने इस मास्टर का तो विरोध कर दिया था। विरोध तो आपका भी होगा जिस दिन आप ऊपर उठोगे, बिकॉज पैरालेल होता समांतर। पैरालेल डिग्निटी दूसरे बंदे को अच्छी नहीं लगती कि मैं एक गरीब का बेटा और उन जो खाप पंचायतों के महासचिव उनकी चौधर से ज्यादा जब मैं आगे निकलूंगा तो क्या उन्हें मैं अच्छा लगूंगा। उन्होंने एक बहाना ढूंढा और ये षड्यंत्र रचा बदनाम करने का। बट द गोल्ड इज नेवर जंक्ड, सोने को कभी जंग नहीं लगता, सोना सोना ही रहेगा, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। तो साथियों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। और जो खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतों का जो काम है मैंने देखा है, खाप पंचायतों में कितने जो जिन्हें हम निम्न जाति बोलते हैं, कितने सदस्य आप लेते हो, या आप ही प्रधान रहेंगे। आपको यह नहीं पता कि यह देश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप हर चीज को आप मतलब तोलोगे उन चीजों को। अगर सपोज करें पहले ठीक है, पहले आपकी व्यवस्था बढ़िया होगी क्योंकि पहले कानून से नहीं चलता था देश, पहले आप ही चलाते थे, आप ही हर सिचुएशन को हैंडल करते थे। लेकिन आज आप कुछ हैंडल नहीं करते और ना ही आज आपके हाथ में पावर है, ना ही आज आप हैंडल कर सकते। सपोज करें मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया तो मैं गांव के सरपंच का इंतजार करूंगा या पुलिस बुलाऊंगा? कौन सा काम करूंगा मैं पंचायत करूंगा मैं, या जो सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है कि 112 नंबर डायल करें और पुलिस आ जाएगी आपकी जान की हिफाजत करेगी। कौन सा काम करेगा कोई व्यक्ति? पुलिस बुलाएगी या सरपंच का इंतजार करेगी? सरपंच तो हो सकता गांव में हो या न हो, सरकार बेवकूफ है जो इतनी फैसिलिटी दे रही है, पागल है वो। महिला के ऊपर कोई यानी बुरी दृष्टि डाल रहा है, उसके साथ कोई फिजिकल एब्यूज हो रही है, पंचायत का वेट करेगी या महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेगी? आप लोग बैठे हैं कि खाप पंचायत बनाए बैठे हैं, खाप पंचायतें फैसला करेंगी। खाप पंचायतों के फैसले को कोई नहीं मानता, वो पहले जा चुका हो जमाना, भूल जाओ आप। खाप पंचायत के चक्कर में तो जंगवीर हुड्डा यहां मंदिर में लोगों को की भीड़ इकट्ठी करके जंगवीर हुड्डा ने मेरे से पूछा, डियर फ्रेंड्स,
कि आपका कितना नुकसान हुआ है, हम सब मिलकर देंगे। मैंने कहा मेरा नुकसान की भरपाई तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा तो YouTube के ऊपर बिजनेस था। YouTube पे तो डियर फ्रेंड्स करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं लोग, करोड़ों रुपए कमाने वाले मैंने बहुत सारे साथी देखे हैं। मेरे 20 चैनलों के साथ उस समय पार्टनरशिप थी जिस समय संगीत हुड्डा ने ये बवंडर रचा। आज मेरी कम से कम 200-400 चैनल होते, ये क्या मेरे नुकसान पूरा करेगा। फिर भी मैंने कहा आप सभी मिलके 2 करोड़ रुपए दे देना। मानहानि का मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर ही कि मेरे ऊपर धमकी आ रही है, मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। 2 करोड़ रुपए मांग रहा है तो मेरे घर के गिराव कराने का आपका कौन सा राइट है? खाप पंचायत का महासचिव हो तो मेरे घर का गिराव करवाएगा, मुझे घर से निकलवाएगा, गांव से निकलवाएगा, गांव का नंबरदार है तो। क्या करोगे साथियों? अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होकर मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो एक आम आदमी के साथ ये लोग कितना अत्याचार करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अकेला जूझ रहा हूं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन कोई ना कोई तो मेरी आवाज को सुनेगा, समझेगा, मेरी सपोर्ट में आएगा। और जो मेरी सपोर्ट में आएगा डियर फ्रेंड्स, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मैं अकेला ही चलूंगा। मरने का भय दिल से निकाल रखा है, एक दिन मरना तो है ही, लेकिन बुज़दिल कहलाकर खाप पंचायतों के डर से, जातिवाद के जो जातिगत गुंडे हैं उनके डर से मास्टर सुखविंदर खोखा नहीं मर सकता। आपको मेरी बात कैसी लगी? अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगी शेयर मत करना। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ, आपके बच्चों के साथ होगा। यही कारण है हम हजारों सालों से पिटते आ रहे हैं। मैं अपने ही धर्म में कोई डिवाइडेशन नहीं कर रहा, मैं तो इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जातियां नहीं है। वी विल हैव टू ट्राई। अपनी आवाज उठाएं जाति को खत्म करने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कपड़ा नहीं बुन रहा, कपड़ा बुन रहा बिड़ला। हमारे काम धंधे छिन गए तो हमारी जातियां क्यों चेप रखी हमारे पीछे? फिर या तो हमारे काम धंधे लौटा दो हमें, या फिर हमारी जातियों को हटा दो। अब जो धंधा सुअर पालन है, कहते हैं वाल्मीकि पालते हैं, आज कौन पाल रहा है? जो अपने आप को उच्च बोलते हैं। तो फिर वो टैग आप ले लो ना वाल्मीकि वाला, भाई हम वाल्मीकि हैं। हमारे ऊपर क्यों चिपका दिया कि नीच तो हम रहे और उद्योग धंधे उस पर आप चलाएं। बिजनेस आप करें, पैसा आप कमाएं और नीचे हम लोग रहे। अब समय बदल चुका है, धीरे 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 साथियों सच सामने आएगा। और आज मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट एक दिन वो आएगा
कि मास्टर सुखविंदर खोखा की आवाज इस देश में नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में गूंजेगी। और इन लोगों की जो सच्चाई है, इन लोगों ने जो हमारा दमन किया है, इन लोगों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, वो सामने आएंगे। इन लोगों का मतलब समझ गए आप? मैं किसी कास्ट विशेष को नहीं कह रहा, जिनमें कट्टरपन है, जो कट्टरवादी है, चाहे वो किसी भी कास्ट में है। ऊंच नीच डियर फ्रेंड्स, सपोज करें हम सबसे बड़ी जाति को ब्राह्मण को मानते हैं, खुद ब्राह्मणों में ही ऊंच नीच है, मैंने देखी है। मैंने समार जाति में खूब ऊंच नीच देखी है। बोला रविदास ये समार बड़े हैं, क्यों भाई? वो बड़े किस तरह? ऐसी चीजें हर जाति में मिलेंगी आपको। तो हम गुलाम क्यों हुए? हम हमेशा यही देखते आए हैं, हमसे छोटा कौन है, हमसे छोटा कौन है, मैं किससे बड़ा बनूं। जिस दिन हम अपने आप को एक समान समझने लगे, कौन हमें गुलाम कर लेगा। तो साथियों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, लिख देना। जय हिंद, जय भारत।